आतंकी शाहीन मकसूद ढेर हुआ है। पीओके के आतंकी कैंप में लश्कर का एक कमांडर मारा गया है। सिन्हा सर, लगातार एक एक करके ये खबरें आ रही हैं कि आखिरकार कितने कमांडर मारे गए। अभी शायद ये गिनती शुरू हुई है, अभी कहां तक जाएगी पता नहीं। ये तो जब तक तेरा पूरा खात्मा नहीं होगा तब तक की कहानी चलेगी। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये तो फेज 1 हुआ है। आतंकियों को हम ढेर कर रहे हैं। मेन आतंकी कौन है? मुनीर, ISI। मेन आतंकी तो वो हैं। जब तक जो स्क्रिप्ट राइटिंग फिल्म का कर रहा है, जब तक उसको प्रोड्यूसर डायरेक्टर को नहीं मारोगे तब तक खेल खत्म नहीं होगा। आप एक आतंकी को मार दो, दूसरा सांप पैदा हो जाएगा, दूसरे सांप को मारो, तीसरा सांप पैदा हो जाए। वही तो 47 से देख रहे हैं। तो जहाँ रचना की जा रही है, गढ़ी जा रही है कहानी, वो है आर्मी चीफ का चेयर और ISI। इन दोनों को कैसे बर्बाद करना है मुझे पता है, बट पब्लिक डोमेन में नहीं बोलूंगा। देखिए अंकित सूद सर, जिस तरीके से प्रेस ब्रीफिंग की गई और ये बताया गया कि भारत का जो एक्शन है वो बहुत ही नपातुला रहा और बिना उकसावे वाले रहा और जिम्मेदारी भरा रहा, इससे हम क्या कुछ समझे? देखिए, एक ये जो इशू है ये एड्रेस करने का है इंटरनेशनल कम्युनिटी को, क्योंकि हमें डिप्लोमेटिक सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जो अटैक हुआ है इसके बाद एक और बड़ा काम होगा। पाकिस्तान के अंदर IMF की टीम जा रही है 2 मई को, और इंडिया ने उससे कहा कि आप इनको लोन मत दो। और ये जो अटैक किया है, फिर उसके बाद इंडिया ने जिस तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, इसके बाद पाकिस्तान का खाना पीना बंद होना चाहिए और होगा। और पहली बार पाकिस्तान को हमने FATF की ग्रे लिस्ट में डाला था। अब पूरा वर्ल्ड इंडिया के साथ है, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर देंगे, और जब ब्लैक लिस्ट करेंगे तभी पाकिस्तान का जहर ख़त्म होगा और बाकी हम काम करते रहेंगे पाकिस्तान को। देखिए, जब भी लड़ाई होती है, लड़ाई का पर्पस क्या होता है? लड़ाई का पर्पस होता है दूसरी कंट्री की कमर तोड़ना। और कमर किससे टूटती है? कमर टूटती है उसके जो फाइनेंशियल सिचुएशन होती है। चाइना आज इंडिया से इसलिए पंगा नहीं लेता कि चाइना की 80% ट्रेड पास करती है इंडियन ओशन से। उसको पता है कि कुछ पंगा होगा तो हमारी ट्रेड बंद हो जाएगी। तो पाकिस्तान को हमने वैसे तो घेर लिया इकोनॉमिकली, हमारी नेवी वहाँ पे खड़ी है। फिर पाकिस्तान के अंदर बाकी जो फोर्सेज हैं वो भी काम कर रही हैं, जैसे BLA बड़ा काम कर रही है। और फिर अननोन सोल्जर्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर मिलिटेंट मारे जा रहे हैं। देखिए, जैसे जनरल सिन्हा ने कहा कि यहाँ पे पूरा एक काम होगा, ये तो स्टार्ट है। मतलब ये स्टार्टर वाली बात। आप कह रहे हैं कि अभी शुरुआत है, अभी आगे और बड़ी कार्रवाइयां होनी है। सिन्हा सर, जरा ये बताइए, अब ग्लोबली अब पाकिस्तान ये बताता फिरेगा सबसे। देखिए, शहबाज शरीफ ने सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस दे दिया कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है। अब ये एक्सेप्टेंस किस वजह से आया, आपको क्या लगता है? क्या अभी गली गली जाके भीख मांगनी? अभी IMF आने वाला है, बता ही रहे थे सर कि एक किस्त उनकी पेंडिंग है, हमने उसमें रोड़ा अटका दिया है। तो वो भीख मांगने वाले प्रोसेस के लिए एक्सेप्टेंस आया है या डर के आया है? देखिए, 2 बातें हैं। पाकिस्तान का चरित्र समझने की जरूरत है। LDD, लाई, डिसीट, डिसेप्शन, फर्स्ट अप्रोच। सेकंड, पाकिस्तान का है जो डॉक्टर गोबेल्स, जो हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच्चाई में परिणित हो सकता है। वही ये पॉलिसी। ISPR, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान आर्मी का, वो सिर्फ और सिर्फ झूठ पर रहता है, सिर्फ और झूठ और फरेब। क्योंकि वो टारगेट, उसको विदेश से मतलब नहीं है। विदेश से मतलब है, लेकिन जो मेन उसके आवाम के लोग हैं उनको कंफ्यूज करना, गुमराह करना। कैन यू इमेजिन? ये वहाँ के पाकिस्तान के आवाम के लोग को बताते हैं कि 65 की लड़ाई हमने 71 की लड़ाई जंग जीती। ये इतने झूठे लोग हैं। दूसरी बात है कि जो इंटरनेशनल रेमिफिकेशन, पहले पाकिस्तान, अमेरिका का डीप स्टेट इसके साथ था। कोalition सपोर्ट फंड के तहत हैवी फंडिंग होती रही पाकिस्तान को। और ट्रंप ने क्या कहा था कि पाकिस्तान ने कई डिकेड्स हमारा बेवकूफ़ बनाया। सच तो ये है। और कोalition सपोर्ट फंड किसने पैसा देता था? अमेरिका। कि आतंकवाद को कंट्रोल करो, और आतंकवाद को तो ये जन्म देता है। विश्व में कहीं भी आतंकवाद होता है, आप यदि ट्रेस बैक करो आपको लिंक मिलेगा पाकिस्तान। और हम जब बात कर रहे हैं, एक बड़ी खबर दे दें दर्शकों को। CCS की बैठक का वक्त दिया गया था। लगातार रक्षा मंत्री, गृह मंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं। और सूद सर, ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले CCS की बैठक हुई, उसके बाद एक और हुई, और इतना टाइम इंटरवल जो था वो बहुत कम था। उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना को खुली छूट है। और आज क्या होगा बैठक में, सर बताइए। ये बैठक में ये भी डिसाइड देखा जाएगा कि हमने क्या क्या अचीव किया है और फ्यूचर में हमारा क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सी चीज़ें हमने प्रिक्योर करनी है, जो बहुत सी चीज़ें हमारी आर्मी को चाहिए, बहुत सी चीज़ें हमारी एयरफोर्स को चाहिए और नेवी को चाहिए। देखिए, बहुत से अनफिनिश्ड एजेंडाज हैं। फिर दूसरी बात है कि पाकिस्तान की गर्दन कैसे नापनी, ये मेन काम होगा। देखिए, पाकिस्तान एक नासूर बना हुआ हमारे लिए, और ये जो अटैक हुआ है, हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक की है पाकिस्तान के उनके जो कैंप्स के ऊपर, ये शुरुआत है। और इसके बाद क्या दूसरे और बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं।
कैसे पाकिस्तान को तोड़ा जाए। यहाँ से देखिए कैसे एस्केलेट होती हुई दिख रही है पूरी वॉर, कैसे किस मुहाने पर और आगे पहुंचेगी, या हम माने कि हमने पूरा बदला ले लिया, प्रेस ब्रीफिंग कर दी, बता दिया कि भाई आपने जो किया था आपको मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। मेजर एसपी सिन्हा सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान के पास 3 विकल्प है। विकल्प नंबर 1, जैसे डिफेंस में रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान का कहा है कि हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, मोदी जी ऑप सिंदूर बंद कीजिए, पहला ऑप्शन ये। दूसरा, वो लिमिटेड ऑफेंसेस अक्रॉस द बॉर्डर अपना आर्टिलरी गन इस्तेमाल करके बम फेंकेंगे, लो स्केल पे काम करेंगे। तीसरा ऑप्शन जो है वो स्केल अप करेंगे।